नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम अग्रवाल द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में देश में चल रहे शत्रु संपत्ति घोटाले और संदिग्ध आतंकवादी फंडिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में 16,000 के करीब शत्रु संपत्ति के समय पाकिस्तानी लोगों की भारत में रह गई संपत्तियां हैं, जिनको पाकिस्तान में रह रहे लोगों द्वारा यहाँ के लोगों और अफसरों के साथ मिलकर बेचा जा रहा है। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इन संपत्तियों के मालिक 1952-53 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां के नागरिक भी बन गए। उन्होंने आगे कहा कि अब उनकी जो संपत्ति इधर रह गई थी उन पर भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान के लोग उधर बैठकर भारत में रह गई संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने आगे बताया कि मुंबई और महानगर में ऐसी सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं जिन पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है। यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान से मिलीभगत कर उसे बेच रहे हैं। उन्होंने मीरा रोड क्षेत्र की घटना बताते हुए कहा कि यहाँ की एक संपत्ति का सौदा पाकिस्तानी परिवार भारत आकर कर गया और प्रशासन को इसका रजिस्ट्रेशन बात इसकी पता चली। इसके बाद उनकी शिकायत पर सरकार ने इस प्रॉपर्टी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसका केस हाईकोर्ट में अब चल रहा है। अब एनआईए के सीबीआई और ईडी ने इस पर जांच शुरू कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि 2012 में इस प्रॉपर्टी संबंधी दुबई में पाकिस्तान से आए लोगों के साथ डील हुई थी और हवाला राशि का लेन देन भी हुआ था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 2013 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें लिखा गया कि उन्होंने 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी है। उनका ये मुद्दा मुंबई से नजदीक लगते हुए मीरा भद्रे एवं महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश व्यापी है। अति संवेदनशील मुद्दा देश सुरक्षा और देश हित से जुड़ा है, क्योंकि जो दो कंपनियां एए कॉरपोरेशन और जेपी इंफ्रा इस घोटाले में शामिल है, उनमें आनंद अग्रवाल, हरीश मोटू अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, जॉन पेहोर, दिलेश शाह और विजय जैन भी शामिल है। इस संबंध में पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और उसके भाई मुस्तकीम से भी बहुत बड़ा रिश्ता है। आपको बता दें, ये बात अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार के सबूतों के साथ विधानसभा के पटल पर रखा गया था, जिस पर माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने 2 महीनों के भीतर इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शत्रु प्रॉपर्टी घोटाले का विषय माननीय विधायक महादेव जी जानकर ने भी उठाया था, जिस पर उच्च सदन की सभापति महोदय मती नीलम गोहरे जी ने जांच के आदेश दिए गए थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद। गौतम अग्रवाल है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान भी मुंबई का है और मेरा कर्म स्थान भी मुंबई का है। मुंबई में मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। दिल्ली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है, ये इस उद्देश्य से रखी है, मैं एक शत्रु संपत्ति घोटाला और उससे संबंधित टेरर फंडिंग का जो संशय है उस बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैडम, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं एक विसल ब्लोअर और एक सामाजिक कार्यकर्ता से पहले एनसीसी स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, जहाँ देशभक्ति के बीज मेरे अंदर पिरोए गए थे। और मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी सभी एजेंसियों को ये चीज़ कही है कि मैं देश के लिए जान ले भी सकता हूँ और देश के लिए जान दे भी सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ जी। और ये जो मुद्दा है शत्रु संपत्ति का, ये देश हित से और देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मीरा रोड का जिन्ना हाउस का मुद्दा भी आपने उठाया हुआ है, उस पे रोशनी डाली। जिन्ना हाउस का मुद्दा मैंने नहीं उठाया था, ये वहाँ के माननीय विधायक मंगल प्रभात जी लोढ़ा, जो देश के नामचीन बिल्डर भी हैं, उन्होंने उठाया था और उन्होंने इसमें काफी मेहनत की, जिसके बाद में जिन्ना हाउस, जो पाकिस्तान के जनक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो संपत्ति थी उसे अब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार जिन प्रॉपर्टियों की कुर्की कर रही है या जिन प्रॉपर्टियों को अब नीलाम करके पैसे उगाही कर रही है, वो
सरकार द्वारा सत्यापित संपत्तियां हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है सरकार ने कि ये शत्रु संपत्तियां हैं। बट मैं जो चीज लेके आया और जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, ऐसी हजारों प्रॉपर्टियां और भी हैं जो अभी तक शत्रु संपत्ति के रूप में आइडेंटिफाई नहीं हुई है, और ये संपत्तियां पाकिस्तानी लोगों को बिलोंग करती हैं, और ये संपत्तियां गलत तरीके से बेची खरीदी जा रही है और ये पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है, जिसका मुझे 100% शक है कि देश विरोधी गतिविधियों में इसका यूज हो रहा है। और इस चीज को महाराष्ट्र के विधायक माननीय श्री आशीष जी शेलार, जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, उन्होंने अभी विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने इस चीज को सत्यापित किया है कि ये पैसा अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में यूज किया जा रहा है। महादेव बेटिंग ऐप का भी पैसा इसमें लगा हुआ है, और ये चीज महाराष्ट्र विधान परिषद में सत्यापित हो गई, जो मैं 2022 से बोल रहा हूँ।